हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग जो है सारा थ्योरी कर लिए हैं त्रिकोणमिति का। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। 8.1 का कर लिए हैं, उसके बाद 8.2 पे कोई लिए क्वेश्चन सारा। आज हम लोग देखते हैं 8.3 में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले 8.3 में क्या, 8.3 में सारा क्वेश्चन जो है ना पूरक से रिलेटेड दिया हुआ। और पूरक एंगल हम लोग पिछली लेक्चर में ही हम लोग ये सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं। पूरक एंगल क्या होता है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है रेशियो एक दूसरे का पूरक होता है, ये भी हम लोग को पता है। जैसे साइन थीटा जो होता है इसका पूरक होता है, वो होता है कॉस थीटा का। उसके बाद टेन थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा का। उसके बाद सेक थीटा जो होता है पूरक होता है कोसेक थीटा का। ये सारा चीज हम लोग थ्योरी में देख लिए थे कैसे आया था। ये सारा चीज का सॉल्यूशन डेरिवेशन करके हम लोग देख लिए थे कैसे हुआ था एक दूसरे के पूरक। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन 18 डिग्री दे रखा है, ठीक, और नीचे में कोस 72 डिग्री दे रखा है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो इनका मान कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को एक में करने की कोशिश करते हैं, समान रेशियो में लाते हैं। सबसे पहले या तो साइन 18 डिग्री को कॉस में बदल ले या तो कॉस 72 डिग्री को साइन में। चलिए साइन 18 डिग्री, साइन थीटा पूरक होता है कॉस का। अगर साइन थीटा तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन का कॉस 72 डिग्री। यहाँ से अगर 18 घटाएंगे क्या आएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन का कॉस 72 डिग्री। दोनों आपस में कट करके आंसर ए करेंगे। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो कॉस को साइन में बदल ले या तो साइन को फिर से कॉस में बदल ले। ठीक, ऊपर वाले सवाल में हम लोग क्या किए थे, साइन को चेंज किए थे, इस बार कॉस को करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का 48 माइनस का साइन 42 डिग्री। ठीक, यहाँ से अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 90 में से 48 जाएगा तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस का साइन 42 डिग्री। आंसर हम लोग का आएगा 0। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल में 1। ठीक, तो इसका LHS लेकर के हम लोग करने का कोशिश करते हैं। क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं 48 और 42 दोनों जोड़ करके 90 हो रहा है। और जब दो एंगल का मान 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का पूरक होता है। तो इस दोनों को एक दूसरे में चेंज करते हैं। ठीक, tan को अगर कॉट में लिखना चाहे तो ये कॉट में कितना होगा, कॉट में 42 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, बस पता है कि tan थीटा जो होगा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे मान लेते tan 67 को इससे एक दूसरे के साथ चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, tan इसको कॉट में अगर चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 67 डिग्री, क्योंकि 67 डिग्री और सॉरी 23 डिग्री और 67 डिग्री मिलकर 90 हो रहा, पूरक बना रहा है फिर से। ठीक, उसके बाद ये दोनों तो जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो रहा, कॉट 42 डिग्री इंटू का tan 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री इंटू का tan 67 डिग्री। ये एक दूसरे का क्या होते हैं, tan कोट एक दूसरे का पूरक होते हैं। मतलब ऐसा कि कॉट थीटा इंटू का tan थीटा जो होता है एक दूसरे का पूरक होता है। अर्थात अगर दो का मल्टीप्लाई एक हो तो एक दूसरे का पूरक कहलाता है या विक्रम कहलाता है। तो ये दोनों का वैल्यू कितना आएगा, एक सेम। यहाँ कॉट tan एंगल सेम है, यहाँ भी एक हो जाएगा, दोनों एक आ जाएंगे। सेम इस सवाल में भी है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। cos 38 को
अगर चेंज करते हैं तो साइन में क्या होगा, 38 और 52 मिल करके कितना हो रहा, 90 के इक्वल हो रहा क्या, तो ये दोनों मिल करके 90 के इक्वल हो रहा। चेंज करते हैं, ये साइन में कितना होगा, साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री। ठीक, यहां से इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, कॉस 38 और 52 मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉस 52 डिग्री, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 52 है तो ये कितना आ जाएंगे, 38 डिग्री। ठीक है क्या, जैसे कॉस को चेंज किया तो साइन 52 डिग्री हो गया, कॉस को किए तो यहाँ से क्या आ गया, सॉरी कॉस को कॉस में ही रह गया, यहाँ पे कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, यहाँ कॉस 38 डिग्री। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए एक ही तरफ चेंज करना होगा, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस 38 डिग्री ही रहने देते हैं, कॉस 38 डिग्री, यहाँ भी कॉस 38 डिग्री, ठीक, यहाँ भी कॉस 52 डिग्री, यहाँ भी कॉस 52 डिग्री, दोनों तरफ इक्वल हो गया तो घट करके क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा आ गया, 4 मल्टीप्लाई का 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई का 4 तो इक्वल तो 0 ही आना है ना। सेम यहाँ पे कॉस पहले लिखा है कॉस 38 डिग्री, यहाँ पे कॉस 52 डिग्री बाद में लिखा हो, इसका आंसर कितना आएगा, 0। हम लोग जो 8.3 का 2 क्वेश्चन देखे, 1 नंबर का और 2 नंबर का, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 और 5 सिमिलर है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 नंबर का क्वेश्चन तक देख लिए था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 दिया हुआ tan 2a जो है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना। यहाँ पे पता ही हम लोग का 2a जो होगा एक न्यून कोण ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के अलावा वाला एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, tan 2a जो है वो है क्या, cot a माइनस 18 डिग्री का। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, tan को cot में बदल ले, या ये सारा वैल्यू को tan में बदल ले, इधर से ही बदल लेते हैं, क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस का 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से क्या हो रहा, cot cot का वैल्यू दोनों तरफ cot है, उसके साथ जो एंगल है और यहाँ भी जो एंगल है, वो दोनों एंगल अगर आपस में बराबर होंगे तभी समान एंगल के रेशियो बराबर होगा, तभी एक दूसरे का बराबर है या एक दूसरे का इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये अगर कॉट है, यहाँ भी कॉट है, मतलब त्रिकोणमिति जितना रेशियो 6 अगर दोनों तरफ कॉट ही है, इसका मतलब उसका एंगल बराबर होना होगा, यहाँ पे बराबर एंगल करना होगा। तो 90 डिग्री माइनस 2a जो है वो बराबर होना चाहिए a माइनस 18 डिग्री का। यहाँ से क्या करते हैं, 18 डिग्री को इधर ला लेते हैं, 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री इक्वल का a प्लस 2a हो जाएगा। 90 में से 18 चल गया, 10 में 60 गया, 2 एक हजील लिए थे, यहाँ 8 बचा, एक 8 में से गया 7, यहाँ 3 है। अब यहाँ से अगर 3 से काटे इसको, कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6, एक पे 2 12, 3 चौका 12, मतलब 24 डिग्री। मतलब ये जो होगा a का वैल्यू जो होगा 24 डिग्री हो जाएगा। सही है क्या, सही कटा होगा ना, 24 के 72 सही है। आपका यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 5 जो है एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर ही दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं करेंगे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी दिया हुआ है, tan a cot b के, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है। तो चलिए करते हैं, इसे आप ट्रेंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉट बी के बराबर है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, अगर tan को पूरा इसका पूरा कॉट में चेंज रेट क्या होगा, कॉट में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए इक्वल में कॉट बी। यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, इसका मतलब एंगल बी जो है 90 माइनस ए के बराबर रहा होगा, 90 डिग्री माइनस ए जो है इसके बराबर रहा होगा बी का। अब ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
बी प्लस का ए, या तो इसी को लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इक्वल का 90 डिग्री। तो हो गया। अब हम लोग 4 नंबर तक का क्वेश्चन देख लिए, 5 नंबर और 3 नंबर तो सिमिलर ही है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए तब हम लोग आप देखना क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन, इस चैप्टर का नहीं सॉरी, इस एक्सरसाइज का ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन खास भारी भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन दिया हो उसमें से एक अच्छा क्वेश्चन दिया हो क्या, यदि ए बी तथा सी जो है ट्रायंगल एबीसी के अंतर कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू जो है कॉस ए अपॉन टू का होगा। सबसे पहले त्रिभुज के अंतर कोण है, अंतर कोण का, त्रिभुज के किसी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर। मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी जोड़ करके कितना होना होगा, 180 का। और यहाँ पे हम लोग को सवाल में क्या चाहिए, बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, 180 माइनस ए का। आपका क्वेश्चन में से ही चोरी करना होगा क्या पूछ रहा है। तो यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू मिल गया। अब चलिए जो दिया हम लोग, जो प्रूव करना है हम लोग को, एलएचएस साइड उठाते हैं उसका, क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन टू जो है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे बी प्लस सी कितना है, 180 साइन बी प्लस सी जो है 180 डिग्री माइनस ए अपॉन का टू के इक्वल है। अगर यहाँ से 2 से डिवाइड दे दोनों में, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन कट करके ये क्या हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा ए अपॉन का टू। अब हम लोग को पता है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कितना के बराबर होता है, वो होता है कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके लिख सकते हैं क्या, कॉस ए अपॉन का टू। इतना ही प्रूव करना था। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ साइन 67 डिग्री और cos 75 डिग्री दिया, और इसे बोल रहा है 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में लिखना। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। साइन डिग्री का पूरक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos में, और cos 23 और सॉरी 23 और 67 मिलकर 90 होता है। cos में इसका चेंज क्या हो जाएगा 23 डिग्री, और यहाँ क्या होगा 15 डिग्री और 75 डिग्री मिलकर के 90। cos को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा कितना 15 डिग्री। तो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन खत्म होता है। एक क्वेश्चन छोड़े हम लोग 5 नंबर का, वो क्वेश्चन क्योंकि 3 के सिमिलर ही था इसीलिए 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिए। यहाँ पे ये 8.3 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग 8.4 देखेंगे। आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आएगा होगा। थैंक यू सो मच।